जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी लोगों का क्वेश्चंस मैंने कमेंट बॉक्स में से पिक किया है। जो दोस्तों आप लोग पूछ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर हो या फिर कांस्टेबल या फिर सब इंस्पेक्टर हो, इसमें हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है और हमारा फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसे होता है, इसके ऊपर सर एक वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूं कि यूपी पुलिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जो आपको डीवी में ले जाने हैं, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट कैसे होगा, और उसके बाद दोस्तों आपका जो है फिजिकल के लिए आपको पता लगेगा कि आपका फिजिकल डेट आपकी कब है, और उसके बाद दोस्तों होता है आपका मेडिकल। तो सभी पार्ट को दोस्तों मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं अपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे अगर आपको अंत तक, तो वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि सर यूपी पुलिस का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएमटी कैसे होता है। देखिए, अगर हम लोग दोस्तों तोड़ते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इसी के साथ में दोस्तों होता है आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। यहाँ भी आपका डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। और उसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ आपसे, तो मेडिकल में भी दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। ठीक है, यहाँ दोनों जगह दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट चेक होते ही होते हैं। पहले दोस्तों आपका डीवी पीएमटी में, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। ठीक है, तो डीवी पीएमटी में आपके जो है डॉक्यूमेंट चेक होंगे, उसके बाद लास्ट स्टेज आपकी जो है मेडिकल, यहाँ पर भी दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे। तो वहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमें दोस्तों जरूरी है, क्या क्या चीज़ दोस्तों हमसे चेक यहाँ पर करवाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं डीबी और पीएमटी में। तो सबसे पहले कोई भी आपके पास दोस्तों एक आईडी होनी चाहिए। ठीक है, चाहे वो आपके पास आधार कार्ड हो, या फिर आपके पास आधार कार्ड, या फिर आपके पास पैन कार्ड हो, या आपके पास दोस्तों डीएल हो, या फिर आपके पास हो आपका वोटर कार्ड। ठीक है, इनमें से दोस्तों कोई भी अगर आपके पास आईडी है आपकी, तो दोस्तों यहाँ पर आपका काम चल जाएगा डीवी में। ठीक है, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड, डीएल या फिर आपका वोटर कार्ड, इनमें से कोई भी आईडी है तो दोस्तों ये आपकी आईडी यहाँ पर लगेगी। ये आईडी आपकी चलनी ही चलनी है। क्लियर है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूँ, तो आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ठीक है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये आपके पास दोस्तों होना चाहिए, जिसे हम लोग बोलते हैं दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट। ठीक है, ये आपके पास होना चाहिए, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जिसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। इसके बाद दोस्तों आपके पास तीसरे नंबर पर होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र, चाहे दोस्तों आप ओबीसी से हो, या आप एससी से हो, या आप एसटी से हो। अगर आप स्वतंत्रता सेनानी वाला आपने ऑप्शन चूज करा है तो दोस्तों उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आपने एक्स सर्विसमैन का चूज करा है दोस्तों तो उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये दोस्तों आपके पास होना चाहिए, आपके पास कंपलसरी है, या दोस्तों आपके पास लगेगा ही लगेगा। जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, या फिर आपके पास स्वतंत्रता सेनानी वाली दोस्तों कुछ हो, या फिर आपका एक सर्विसमैन हो, इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो जाति और निवास, इस चीज को दोस्तों यहां पर याद रखिएगा जब भी आपने फॉर्म फिल किया। ठीक है, जब भी आपने दोस्तों फॉर्म फिल किया तो वहां पर दोस्तों आपको एक कंडीशन दी होती है यूपी पुलिस में ही, कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो इस डेट से लेकर इस डेट के अंदर का चलेगा। जैसे अभी अगर मैं बात करता हूं यूपी कांस्टेबल की दोस्तों जो वैकेंसी आई 62,000, जिसका री एग्जाम होना है, तो उसमें शायद अप्रैल का दोस्तों दिया है कि अप्रैल मंथ के बाद का आपका जो है जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ठीक है, 24 अप्रैल के मतलब अप्रैल 2024 के बाद का जो है आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए। ये आपकी दोस्तों कंडीशन दी है यूपी पुलिस कांस्टेबल में। तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट लगेगा दोस्तों वो यही वाला लगेगा जो आपने बनवाया है। तो बहुत से बच्चे गलती ये कर देते हैं, डॉक्यूमेंट को दोस्तों मिस कर देते हैं, घुमा देते हैं। तो ऐसी गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। जो भी आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हैं उनका एक सेट बनाकर आप अपने पास जरूर रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वो दोस्तों आपके बहुत काम आने वाला है। तो आपको ये भूल, ये गलती नहीं करनी है। फिलहाल इतने बड़ी दोस्तों बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको दोस्तों ये चीज हमेशा संभाल कर रखनी है। ये जो आपके फॉर्म भरवाया जाता है, जब आपसे चीज मांगी जाती है, तो दोस्तों ये
आपको संभाल के रखनी है, क्योंकि ये दोस्तों आपकी डीवी में चेक करी जाती है। अगर भाई डीवी में चेक ही नहीं करनी हो तो वो ये कंडीशन लगाए हैं क्यों, ठीक है। तो इतनी बात सभी लोग समझ गए। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, हाई स्कूल की आपके पास होनी चाहिए मार्कशीट, ठीक है। हाई स्कूल की दोस्तों आपके पास मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आपके पास सनद वाली है अलग से, मतलब पहले हाई स्कूल की मार्कशीट अलग और सनद आपकी अलग होती थी, लेकिन अब 2012 से लगभग आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद दोनों एक ही में दोस्तों आती है। तो हाई स्कूल की मार्कशीट और सनद, और 5वें नंबर पर 12th की मार्कशीट और आपकी सनद, ठीक है। ये चीज आप दोस्तों याद रखेंगे, 12th की मार्कशीट और आपकी दोस्तों क्या है, सनद, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं रेडियो ऑपरेटर की। अब इसमें 3 पोस्ट थी, आपकी ध्यान से समझना। वर्कशॉप ऑपरेटर थी, ठीक है, असिस्टेंट ऑपरेटर थी और आपकी हेड ऑपरेटर थी। वर्कशॉप ऑपरेटर वाले आपकी जो थी हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल बेस पे थी, तो हाई स्कूल की मार्कशीट यहां पर चल जाएगी, काम हो जाएगा। असिस्टेंट ऑपरेटर 12th वाली थी, चल जाएगा। हेड ऑपरेटर दोस्तों आपकी ग्रेजुएशन वाली थी, तो यहां पर ऐड कर लेंगे सर ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट, ठीक है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपकी सर डिग्री, ठीक है। ये चीज दोस्तों यहां पर चेक होगी आपकी किस में सर, ये चेक होगी दोस्तों आपकी हेड ऑपरेटर में। इतनी बात सभी को क्लियर है। अब ग्रेजुएशन की मार्कशीट और आपकी डिग्री, ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा, ठीक है, डिप्लोमा आपने जो भी किया हो, ठीक है, डिप्लोमा, क्लियर है। डिप्लोमा आपने जो भी किया हो, जो भी आपके पेपर में मांगी गई थी एग्जाम के लिए, जो आपकी क्वालिफिकेशन थी हेड ऑपरेटर के लिए, वो दोस्तों आपके पास डिप्लोमा वाली होनी चाहिए आपकी फाइनल की मार्कशीट, और आपके पास जो भी आपकी फाइनल डिग्री होती है वो दोस्तों डिप्लोमा वाली आपके पास होनी चाहिए। इतनी बात सभी को क्लियर है। अच्छा, इसके साथ साथ में आपके पास दोस्तों एडमिट कार्ड होना चाहिए और आपका एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ये चीज क्लियर है। इतनी सब चीजें दोस्तों आपके लिए मैंने यहाँ पर देखो लिख भी रखी थी, और ये सब चीजें दोस्तों आपके पास होनी चाहिए, क्लियर है। दोस्तों यहाँ पर आपके पास कुछ फोटो भी दोस्तों होने चाहिए, और अगर मैं आपसे कहूं तो फोटो दोस्तों कम से कम आपके पास 10 फोटो आपके पास होने चाहिए आपके कैरी बैग, ठीक है, कैरी करे होना आप चाहिए, कम से कम 10 फोटो आपके पास दोस्तों होना चाहिए, क्लियर है। ये दोस्तों सब डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिए हैं जो आपके डीवी में मांगे जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, जहां पर दोस्तों आपकी क्या होगी सर, हाइट आपकी चेक होगी, आपका चेस्ट चेक होगा, ये सब चीज आपकी चेक होंगी। लड़कों का वजन चेक नहीं होता है, लड़कियों का चेस्ट चेक नहीं होता है, ठीक है। ये दोनों आप चीज याद रखिएगा, क्लियर है। अगर हम लोग बात करते हैं मेडिकल में, यहाँ के इसके बाद दोस्तों आपकी रनिंग होगी, रनिंग के बाद आपका जब मेडिकल होगा तो यहाँ पर ये सब डॉक्यूमेंट दोस्तों सेम यहाँ पर भी आपसे रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है, सेम डॉक्यूमेंट आपसे मांगे जाएंगे, सेम डॉक्यूमेंट। यहाँ पर कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपकी एड ऑन होती हैं, वो चीजें क्या हैं उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। आपके पास दोस्तों चरित्र प्रमाण पत्र आपसे मांगा जाएगा, चरित्र प्रमाण पत्र जिसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। ये हो सकता है दोस्तों आपसे 10th क्लास का भी मांग लिया जाए स्कूल बेस्ड वाला, या फिर आपसे 12th क्लास का मांग लिया जाए स्कूल बेस्ड वाला, ठीक है। या अगर आप गांव से आते हैं, ठीक है, गांव से अगर आते हैं तो ग्राम सभा का चरित्र प्रमाण पत्र, ग्राम सभा का चरित्र प्रमाण पत्र। और अगर आप शहर से आते हैं तो शहर में होते हैं आपके सभासद, इनके द्वारा प्राप्त आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए, ठीक है। ये दोस्तों आपका पूरा सीन था जो यहाँ पर एड ऑन आपका मेडिकल में आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है। तो इतनी बात दोस्तों यहाँ पर मेरी याद रखने का। और फोटो दोस्तों यहाँ पर भी आपको लेने जाने हैं, 10 फोटो आपको दोस्तों लेकर जाने हैं। जो फोटो आपने फॉर्म में लगाया था कोशिश करिएगा कि उन्हीं फोटो को आप ले जाएं, अन्यथा अलग फोटो भी आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो फोटो आप फॉर्म में ले जाते हैं, फॉर्म में जो भरा है आपने एप्लीकेशन में, वो ले जाएं तो और अच्छी बात है। दोस्तों यहाँ पर भी आपका पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है, आपके पास होना ही चाहिए एडमिट कार्ड, और आपके पास दोस्तों आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ये दोनों चीजें दोस्तों आपके पास यहाँ पर भी होनी
चाहिए। क्लियर है सब दोस्तों? उम्मीद करता हूं बेहतरीन तरीके से मैंने आपको चीजें समझाई हैं, डीबी मैंने समझाया कैसे होगा। अच्छा एक बात और समझिएगा, पीएमटी में अगर किसी को दिक्कत आ रही है, जैसे मान लीजिए किसी का चेस्ट फुलाव में नहीं आ रहा है, ठीक है, चेस्ट उसका मापा जा रहा है, नीचे लोअर चेस्ट से उसका चेस्ट मापा जाता है और चेस्ट उसका फुलाव नहीं आ रहा है, तो बहुत कोऑपरेट करते हैं वहाँ के जो भी अधिकारी होते हैं, ठीक है, तो वो आपको टाइम भी देते हैं कि 10 से 15 मिनट का आप समय ले लीजिए और आप जाइए, दंड वगैरह मार कर आइए, चेस्ट को फुला कर आइए, बेहतरीन तरीके से आप कसरत कर लीजिएगा, दंड वगैरह मार लीजिएगा, आपका चेस्ट वहां से दोस्तों फूल जाएगा। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एक्सरसाइज वगैरह रेगुलर करनी है, रनिंग वगैरह रेगुलर करनी है, चेस्ट की एक्सरसाइज वगैरह आपको रेगुलर करनी पड़ेगी। क्लियर है? आपको समय जरूर मिलेगा लेकिन आपको करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात और याद रखने का, जैसे कोई भी किसी का भी मान लीजिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई मार्कशीट है, किसी की मान लीजिए कोई डिग्री नहीं है, किसी के पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो हो सकता है वो कहे कि सर मेरी डिग्री इस डेट को या फिर मेरी डिग्री यूनिवर्सिटी में है, मैं लेकर नहीं आया या फिर मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं हो पाई, तो उसके लिए आपको समय दिया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको तुरंत बाहर कर दें, आपको एक लिमिटेड टाइम वो दे सकते हैं कि इतने इतने समय तक आप जो है हमें इस डिग्री को प्रोवाइड करवा सकते हैं, अन्यथा फिर आपके ऊपर दोस्तों कुछ ना कुछ हो सकता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो, लेकिन एकदम से उठाकर आपको दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर नहीं करेंगे। इतना कोऑपरेट तो करता है यूपी पुलिस का विभाग। क्लियर है? तो आपके पास जितने भी दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट लिखे हैं, इन सभी डॉक्यूमेंट को रेडी रखना। जो भी हेड ऑपरेटर वाले हैं वो अपनी डिप्लोमा डिग्री को अपने तैयार रखना, बाकी हाई स्कूल की मार्कशीट है, इंटर की मार्कशीट है, ये सब आपको तैयार रखनी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सभी चीज़ें दोस्तों आपको तैयार रखनी है। और जितनी भी चीज़ें दोस्तों आपको मैंने और बताई वो सब कुछ दोस्तों आपको तैयार रखना है। स्थायी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र। अच्छा जर्नल वालों को दोस्तों इन डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार की इस वीडियो में मुझसे रह गई हो तो आप कमेंट कर लेना, मैं आपके दोस्तों जरूर से जरूर रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी वीडियो दोस्तों अगर आप सभी लोगों को अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देंगे भाई, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।